हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 10 जुलाई 2025 और 10 जुलाई 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे तमिल विक्की शूरन पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वी वेदाचलम। वी वेदाचलम को तमिल विक्की शूरन पुरस्कार मिला है। और यह है पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। साइमा वाजेद को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सोनल मानसिंह को 2023 शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जारा चौधरी ने शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 जीता है। तो तमिल विक्की शूरन पुरस्कार ये वी वेदाचलम को मिला है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील। ब्राजील देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया है। यह सम्मान भारत और ब्राजील के रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। हरियाणा अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना बना रहा है। अब यह है हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा शीर्ष पर रहा। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये हरियाणा में बनेगी। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला 8वां देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिनिदाद और टोबैगो। त्रिनिदाद और टोबैगो भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू करने वाला 8वां देश बना है। त्रिनिदाद और टोबैगो दुनिया का 8वां देश और कैरेबियाई क्षेत्र का पहला देश बन गया है जहां भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं शुरू की गई है। इस पहल के तहत अब भारतीय पर्यटक अपने मोबाइल यूपीआई ऐप का उपयोग करके सीधे भारतीय रुपए में भुगतान कर सकेंगे। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 जुलाई। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य किस्वाहिली भाषा की सांस्कृतिक विविधता, शांति, एकता और अंतर सांस्कृतिक संवाद में योगदान को रेखांकित करना है। और इसकी थीम है किस्वाहिली सांस्कृतिक विविधता और अंतर सांस्कृतिक संवाद के लिए एक सेतु। इसे ध्यान रखिएगा, ये विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 2025 की ये थीम है, किस्वाहिली सांस्कृतिक विविधता और अंतर सांस्कृतिक संवाद के लिए एक सेतु। तो विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। मैक्सिको ने कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। अब इसे डिटेल में समझते हैं। 2025 का कॉन्काकैफ गोल्ड कप फाइनल मुकाबला मैक्सिको और अमेरिका के बीच खेला गया है। मैक्सिको ने अमेरिका को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह मैक्सिको का कुल 10वां गोल्ड कप खिताब है, जिससे वह इस टूर्नामेंट का सबसे सफल देश बन गया है। तो कॉन्काकैफ गोल्ड कप 2025 का खिताब ये मैक्सिको ने जीता है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरदीप सिंह बरार। हरदीप सिंह बरार को BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया गया है। अब यह नियुक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। इंडिगो ने बोर्ड में अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया है। नंदन नीलेकनी को इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया बनी है। तो BMW ग्रुप इंडिया का नया प्रेसिडेंट और CEO ये हरदीप सिंह बरार को नियुक्त किया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। ऑस्कर पियास्ट्री ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। जॉर्ज रसेल ने कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब ये लैंडो नॉरिस ने जीता है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में कोलंबिया और किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कोलंबिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। इस दो देशों को जोड़ने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुल सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई है। तो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा राज्य में सतकोसिया टाइगर रिजर्व स्थित है। अब यह है ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा में ऑपरेशन ओलिविया आयोजित किया। ओडिशा ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की। ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये ओडिशा में स्थित है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।